अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आर्यन खान और मैं एक मुसलमान हूँ। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये बात मेरे हिंदू भाइयों को चुभती है। मामा क्या बोल के मारा देखो, क्या बोला? सलमान है मदद करवा कितने दिन मिलके मारा है? भाई आया था बेटा। तो आज की वीडियो मेरी बहुत खास है। आप लोग मेरा थंबनेल देख के आए तो होगे, तो फिर आप लोग ये गुस्सा भी करोगे कि मैंने हिंदुओं को टेररिस्ट क्यों बोला, इनको बुरा भला क्यों बोला। अभी मैं उसकी रीजन आप लोगों को देता हूँ। 1947 के टाइम में जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो हमारे कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक बात बहुत ही प्यारे अल्फाज बोले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। कि ये मुल्क सिर्फ एक कौम के लिए नहीं है जो कि मुसलमान है, नहीं, ये मुल्क हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब के लिए। हमारा मुल्क पाकिस्तान, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर फिरके के लोग रहते हैं। किसी को आज तक ये नहीं कहा गया कि भाई आप हिंदू हो चलो अल्लाह अकबर बोलो। कभी किसी क्रिश्चियन को नहीं बोला गया कि चलो अल्लाह अकबर बोलो। लेकिन ये सारी चीज द सेम लाइन्स बाय गांधी जी हम पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत रिस्पेक्टफुली है, क्योंकि गांधी जी के और हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बहुत अच्छे रिलेशंस थे। हमारी पॉलिटिक्स, हम बेसिकली आप इंडियंस को आज तक एक बात समझ नहीं आई, जो कि एक बहुत बड़ा एक कड़वा सच है, कि आप लोगों की इंडिया में मूवीज बनती, आप लोग सिर्फ उसके अंदर चुम्मा चाटियों को देखते हो कि इमरान हाशमी कैसी कर रहा है, रोमांटिक मूवीज कैसी है, लव स्टोरीज क्या है। बट आप लोग एक चीज हमेशा स्किप करते हो, वो क्या है? वो ये है कि आपकी ही मूवीज के अंदर दिखाया जाता है कि भाई पॉलिटिक्स हमेशा सिविलियंस के साथ गेम खेलती है। अब गेम क्या, अब आप लोग बोलेंगे कि यार इसमें हिंदू मुस्लिम के मैटर में पॉलिटिक्स का क्या किरदार है। तो चलो मैं आपको पॉइंट आज क्लियर करता हूं। जब मोदी जी पिछले टाइम में, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि एक इंडियन बहन है जिसने इंटरव्यू में कहा था कि तब भी यही होता है। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी बिहार आए थे तो पहली बार, जो बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, पहली बार बम अटैक हुआ था। याद होगा या भूल भी गए होंगे शायद लोग, तो फिर से याद दिला देते हैं हम उन लोगों को। 19 में पुलवामा अटैक हुआ था, अच्छे से आपको याद होगा। पिछली बार भी जब इलेक्शंस हुए थे तो उससे पहले मोदी जी ने अटैक करवाया था, जिसके अंदर बहुत सारे सिविलियंस मारे थे वो मोदी जी। अभी आप लोग यहाँ पर ये बोलोगे कि मोदी हरकत करेगा तो करेगा क्यों? 80%, 60%, 70% तक इंडियन जो लोग हैं, जो इंडिया के पॉपुलेशन सिविलियंस है, वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोदी हमेशा सियासत की गेम खेलता है। सियासत की गेम क्या होती है कि जब उसका इलेक्शनों का टाइम करीब आता है, पर आपको पता है कि इलेक्शन के अंदर जो है ना, आपको कुर्सी तक आने के लिए ना लाशों के ऊपर चलना पड़ता है। बट वन थिंग यहाँ पर पॉइंट मेरा एक और आता है कि यार ये लाशें किसकी होती है? ये लाशें आप सिविलियंस की ही होती है। पिछली बार जब मोदी साहब आए, उन्होंने एक बम ब्लास्ट करवाया, जिसके अंदर उन्होंने बाद में इंक्वायरियां करवाई, मामलात करवाया, खुद को हीरो बनाने की एक कोशिश की। द सेम थिंग मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपके कश्मीर में एक अटैक हुआ, तो लोग कहते हैं यार कि इसमें मुसलमान, उसको लोगों से जात पात पूछ के मारा गया कि भाई तो मुस्लिम है क्या मुसलमान? मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात, आपके इंडिया के अंदर जब कोई एक्टर जाता है कहीं इधर उधर, आपके इंडिया में कोई एक्टर अगर अपने कुत्ते को नहलाने के लिए भी जाता है तो उसको सिक्योरिटी दी जाती है। वट एवर, वो कोई भी एक्टर है, छोटा है, मोटा है, बड़ा है, कोई भी एक, बिकॉज वो टैक्स देते हैं, मोटी रकम हुकूमत के हाथों में देते हैं।
तो मुझे एक बात बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात करना चाहता हूं कि चलो मान लिया वो अटैक उनको मैंने मारा है, चलो यार आपके हिसाब से मुसलमानों ने अटैक किया, फाइन, मैंने मारा है, तो क्या आपकी इंडिया की हुकूमत और आपकी आर्मी इतनी कमजोर है, इतने वो लोग जो ना सोए हुए हैं कि उनकी आंखों के नीचे 29 जो है ना सिविलियंस को मारा गया। मैं यहां पर एक लिस्ट दिखा रहा हूं, आप ये लिस्ट देखें। इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे मुस्लिम्स है जिनको जो है ना, एक मुस्लिम भी उस अटैक में मारा गया। तो मुझे एक बात बताए कि अपने घर से कौन चोरी करता है? चलो मान लिया आपके हिसाब से अगर वहां पर इंडिया में ये अटैक मुसलमानों ने किया है तो क्या मुस्लिम अपने मुस्लिम को मारेगा? नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन ये बात आप लोगों को समझ नहीं आएगी। सेकंड थिंग, बहुत सारी क्लिप्स है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप हमारे पाकिस्तान, आज मुझे ये बात कहते हुए फख्र प्राउड फील हो रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूं। मुझे ये बात साबित नहीं करनी पड़ती कि मैं जो है ना, मुझे यहां पर साबित नहीं करना पड़ता कि मैं पाकिस्तानी हूं। मुझे यहां पर यह नहीं करना पड़ता कि मैं किसी हिंदू का गला पकड़ के बोलूं ए चल अल्लाह अकबर बोल। बट ये आप हिंदू लोग करते हो। मुसलमान है, अब क्या करे तुझे? हिंदू को गोली मारी उधर, पूछ के हिंदू गोली मार दे। हनुमान चालीसा सुना, हनुमान चालीसा सुना पहले। अगर नहीं हनुमान सुनेगा तेरे को गोली नहीं मारेंगे। जय श्री राम बोल, जय श्री राम, ऊंची बोल, ऊंची बोल जय श्री राम, ऊंची बोल जय श्री राम। एक मिनट आधार कार्ड की तरह। मैं सबको नहीं कह रहा, आप इस तरह के नहीं होगे, बट आपकी 80% तक की पॉपुलेशन ये सब कुछ करती है जो कि आपको नजर नहीं आता। आपके इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिसको पाकिस्तान में बहुत मोहब्बत दी जाती है, जिसके बहुत सारे फैंस हैं, और हम सब यूट्यूबर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपका इंडियन यूट्यूबर है ध्रुव, उसकी वीडियोस बहुत अच्छी हुआ करती थी, हम देखते थे बहुत शौक से। और आई डोंट नो कि उसने आखिरी वीडियो में पाकिस्तान के खिलाफ ये बातें क्यों की। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ इस चीज पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो इंडिया के लोगों की नजरों से हटना चाहता था। पिछले टाइम में इंडियन के एक एंकर ने बोला कि भाई ध्रुव पाकिस्तानी है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या पता है, ध्रुव राठी असल में हिंदू नहीं है, वो हकीकत में मुस्लिम है और उनका नाम बदरुद्दीन खान है और उनका जन्म लाहौर में हुआ था और उनकी वाइफ भी पाकिस्तानी है जिनका असली नाम है जूली खान। वो गैंगस्टर इब्राहिम के सीक्रेट बंगलों में रहते हैं जहां उन्हें एंटी मोदी जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है। उनकी फंडिंग चाइना और रशिया जैसे देशों से आती है और इसे इजराइल एजेंसी रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि ध्रुव राठी पाकिस्तानी है। उसका नाम कुछ अब्दुल टाइप का है, ये है वो है। लाइक सीरियसली ये आप लोगों की मेंटालिटी है। मैं सबकी नहीं कहता हूं, बट सॉरी टू से 60% इंडियन लोगों की जो मेंटली कंडीशन है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ये लोग अपने स्टार्स तक को बुरा भला कहते हैं। जैसे अब क्रिकेट की बात की जाए, बहुत सारे इंडियन है जो कि विराट कोहली को बुरा भला कहते हैं, चोकली है, ये है वो है, और बहुत सारे हैं जो धोनी को गलत बोलते हैं, बहुत सारे हैं जो गौतम गंभीर को बुरा कहते हैं। मुझे आप लोगों की बातों पे हंसी भी आ रही है और हंसी से खांसी आ रही है कि आप लोगों की मेंटालिटी इतनी है। अगर आप लोगों की नज़रों में जय श्री राम बोलने से कोई बंदा वो हो जाता है, कोई आप लोग सोचते हो कि बहुत बड़ा टास्क है, तो ये आप लोग की गलत सोच है। मैं 10 दफा कहता हूं, कुछ भी नहीं होगा। ये चीज अपने माइंड से निकाल दो। देखो एक बात हमेशा याद रखो, अगर आपको आपका धर्म किसी धर्म की इज्जत करना नहीं सिखाता तो आपका धर्म कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर यहां पर मैं बात करूं, मुझे एक चीज बताए, मैं आपको एक इंडिया की वीडियो दिखाता हूं, मस्जिदें गिरा रहे हैं, मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, तेरा हीरो। तो क्या ये आप लोगों की नज़रों में ठीक है? एक वीडियो और दिखा रहा हूँ, जब इंडिया के अंदर कुछ मंदिर वगैरह के काम होते थे
तो उसमें काफ़ी तर लोग जो इंडिया में पिछले टाइम में एक इशू आया था जिसमें बहुत सारे लोग बेघर हुए, तो उनको मुसलमानों ने अपने घर के दरवाजे, मस्जिदों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए ताकि वो उसमें आकर रहे। यार हम लोगों ने मस्जिदों के बाहर डीजे बजाया, मस्जिदें शहीद करने की कोशिश करी, महाकुंभ में मुसलमानों को दुकान तक नहीं लगाने दी, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की बुरखे में है, जय श्री राम के नारे लगाते हुए उसको परेशान किया। बच्चों और कमज़ोरों को भी मार मार के जो है जय श्री राम के नारे लगवाए ज़बरदस्ती। इसके बावजूद जब हम लोगों को ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों ने अपनी मस्जिदें खोल दी, अपने घर खोल दिए, रात दिन सेवा करते रहे, खाना खिलाते रहे। और अगर इतनी सारी चीज़ें हम अपने सगे भाई के साथ भी उसको इतना परेशान करते ना, तो वो पलट के हमारे साथ ना करता। चलो यार, मान लेते हैं मुसलमानों में गलत भी होंगे, मस्त थिंक है होंगे, बट नेवर फॉरगेट कि हिंदुओं में भी बहुत बुरे हैं। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अगर आपको आपका धर्म, माँ बेटी बहन सबकी जो है ना सांझी होती है, डजेंट मैटर वो माँ, वो बेटी, वो बहन हिंदू की है, मुसलमान की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका धर्म आपको किसी की माँ बेटी की इज्जत करना नहीं सिखाता तो सॉरी टू से आपका मज़हब कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। हमारे कुरान में लिखा हुआ है, हिंदू काफ़ी तर भाई कहते हैं कि आपके कुरान में लिखा है कि हिंदू को मारना जायज़ है। अजल तालिक दोनों तरफ लगता है। मिन अजल तालिक कतबना अला बनी इसराइल, और हमने इसी वजह पर बनी इसराइल पर यह बात लिख दी थी, कत्ल नाहक हमने तौरात में लिख दिया था कि ये इतनी बुरी शय है किसी एक इंसान का कत्ल करना भी। कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्द, अगर किसी ने किसी इंसान को कत्ल किया बगैर किसी कत्ल के किसास में, बगैर नफ्सिन, हाँ किसी ने कत्ल किया, कत्ल के जवाब में कत्ल किया जाए तो ये कत्ल नाहक नहीं है, ये तो फिर किसास का कत्ल है। और फसादिन फिल अर्द, या कोई शख्स जमीन में फसाद मचा रहा है उसमें उसको कत्ल किया जाए, यानी कोई कसूरवार है, मुजरिम है, उसको सजा देने में कत्ल किया जाए तो बात और है। किसी बेकसूर इंसान को अगर कत्ल कर दिया गया फकान नमा कत्ल नाश जमिया, तो ये ऐसे है जैसे कि उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। तो ये आप लोग गलत बोलते हो। हमारे मज़हब में, हमारे कुरान की आयत का मफ़हूम है कि एक बेगुनाह को मारने वाला पूरी उम्मत को मारने के बराबर गुनहगार होता है। ठीक है, मैं आपको एक और एक क्लिप दिखाता हूँ नीचे, ये देखे, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची का रेप करके उसको जो है ना मार दिया गया। महाराष्ट्र के सांगली में एक 45 साल के बंदे ने 4 साल की छोटी सी बच्ची जिसका नाम था मिसबा, उसका पहले रेप किया, उसके बाद उसको मार के उसकी बॉडी को जो लोहे का जो ट्रंक होता है ना, ट्रंक उसमें डाल दिया ताकि वो उसको पकड़ा ना जाए। वो इंडिया में होता है। मुझे आज तक दिखा दे कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी किसी हिंदू बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ हो या इसको मारा गया हो। नहीं, हमारी आपके साथ जंग लगी, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू हैं, क्या उनको ये बात साबित करने दी हमने? क्या उनको हमने कहा कि साबित करो तुम पाकिस्तानी हो? यहाँ जितना इंडिया के नाम से हमें इतनी सेफ्टी नहीं जितना हमें पाकिस्तान के नाम से सेफ्टी मिलेगी। सब कुछ हमें ये दे रहा है तो हमें क्यों सेफ्टी नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं। ये तो वो वाली बात है कि इंडिया के कहने पर चला जा रहा है कि जी वो कह रहा है यहाँ हमें सेफ्टी नहीं, हम उसके कहने पर नहीं चले, हम पाकिस्तान के कहने पर, क्योंकि हमें उसी यहीं पर सेफ्टी मिल रही है। 1947 से लेके वो अब तक जो है कोई परेशानी नहीं हुई और पाकिस्तान हमको बहुत सपोर्ट करता है। हम लोग बहुत सेफ हैं और हमारा बहुत ख्याल रखा जाता है, हर चीज में हमें बहुत ज्यादा आगे किया जाता है, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा शुक्रिया कह सकते हैं इनको। हमें हर चीज की इजाजत मिलती है, हम लोग खुल के करते हैं। और बल्कि कराची में तो हम इतनी सहूलत, मुझे हर मंदिर में हमें हर तरह की जिस तरह सिक्योरिटी भी दी जाती है, हर चीज की सहूलत भी दी है, हमें यहाँ पता लगता है कि हमारा त्यौहार मनाया जा रहा है। सॉरी टू से, आपके इंडिया में जितने ज्यादा मुसलमान हैं सब बेचारे खुद को सच्चा साबित करते हैं कि यार हम पाकिस्तानी नहीं है, हम आपके इंडियन भाई है, हम भारतीय हैं। बट हमारे पाकिस्तान में किसी भी हिंदू को, क्रिश्चियन को ये नहीं कहा जाता कि चलो भाई अपनी जात को साबित करो। चलो यार टेररिस्ट की बात से हटते हैं। आपको अपने 29 जो कश्मीर में लोग मारे गए उनका दुख है, ओह बहुत बुरा हुआ, जिसमें से एक मुसलमान भी था। लेकिन आपको वो मुसलमान क्यों नहीं दिखते जो लाखों के हिसाब से फलस्तीन में शहीद हो रहे हैं, जिनसे जो है ना यहूदी उनका घर छीन रहे हैं,
क्या आप बताओ, आप वो सब यार एक बात हमेशा याद रखो, हर मजहब में अच्छे बुरे पाए जाते हैं। अगर आपको आपका मजहब जो है ना सही रास्ता नहीं दिखाता तो आपका मजहब कभी भी सच्चा नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, जंगें मुल्कों की होती है, पॉलिटिक्स की आपस में मामलात होते हैं, मसले मसाइल होते हैं जिससे जंग होती है। अब मैं हूँ, मेरी किसी इंडियन से लड़ाई आती है, तू मैं में होती है, तो कभी भी मेरी गवर्नमेंट इंडिया पे अटैक नहीं करेगी। किसी इंडियन की पाकिस्तानी के साथ जंग होती है तो कभी भी इंडियन हुकूमत जो है ना उसके पीछे पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ेगी। अगर इनके आपस में मसले मसाइल होंगे तब ये लोग आपस में लड़ेंगे। तो इन लोगों के चक्करों में खुद को क्यों खराब करते हो? मेरा आपसे एक पॉइंट है, आपके इंडिया के सबसे टॉप रिचेस्ट जो है वो सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, सैफ अली खान है, इमरान हाशमी है, अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स जो कि इंडिया के टॉप रिचेस्ट है। आप उनको क्यों नहीं कुछ कहते हो कि जय श्री राम बोलो ये वो? क्योंकि आप लोगों की औकात नहीं है। आप लोगों का दीन आपको मुझे ये बात करते हुए भी आज शर्म और दुख महसूस हो रहा है। आज भी जब इंस्टाग्राम खोलता हूँ, रील स्क्रॉल करता हूँ तो मेरा दिल खफा होता है कि किस हद तक मेरे हिंदू भाई गिर गए हैं, किस हद तक। आई डोंट नो मेरी वीडियो किन लोगों तक पहुंचेगी, बट एक बात मैं जरूर कहता हूं, जिस तक भी पहुंचेगी, अगर वो वीडियो को गौर से देखेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि उसके अंदर इंसानियत पैदा होगी। अगर आपका मजहब आपको अच्छी बात नहीं सिखाता, आपका मजहब आपको मोहब्बत करना, लोगों को इज्जत देना नहीं सिखाता, तो आपके मजहब, फिर आप अपने मजहब को अच्छा मत बोलो। कुरान मजीद के 30 सिपारे हैं, 30 के 30 सिपारों के अंदर अगर लड़ाई का कहा गया है, जंग का, तो ये कहा गया है कि जंग पहले तो लड़ो मत, जब बात इज्जत पे और मुल्क पे है तब लड़ो, वरना मत लड़ो। बेगुनाह का कत्ल मत करो, अगर बात जात पे इज्जत पे आती है तब बढ़कर जंग करो। जंग जब जिहाद बन जाती है तब हम मुसलमान करते हैं। पॉइंट यहां पर मेरा पॉइंट है कि यार इंडियन लोग इस चीज को क्यों नहीं मानते। ये लोग सोचते हैं कि मस्जिदें गिराने से मुसलमानों को काम। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जहां पर आप देखिए कि यहां पर 2 वर्कर किसी के घर में काम करने के लिए गए, तो उन्होंने बोला कि तू मुसलमान है? उसने कहा हाँ। कहते हैं जा कंपनी को बोल किसी और को भेजे, हम तुझे काम नहीं देते। क्या नाम है? दोनों दोनों मुस्लिम हो, हमारे से काम नहीं कराना भैया, दूसरे भेजो किसी, जो कोई हिंदू हो उसको भेजो, हम मुस्लिमों से काम नहीं करेंगे। हाँ बोल दो कंपनी में। लाइक सीरियसली आपकी मेंटेलिटी है, आपकी सोच इतनी सी है, इतनी सी। अपनी सोच को अच्छा करे। कोई भी यूट्यूबर आपको ये चीज नहीं सिखाएगा। हर यूट्यूबर, मैं लानत भेजता हूं आपके इंडियन 2, 3, 4 यूट्यूबर्स पे जो व्यूज से पैसा कमाने के लिए किस हद तक गिर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं। अगर आपका मजहब आपको मोहब्बत करना और प्यार करना नहीं सिखाता तो फिर आपके मजहब पे लानत हो। हमारा मजहब हमें सिखाता है कि अगर कोई बंदा आपके घर के अंदर घुस के मारे तब लड़ो, वरना मत लड़ो। रही एक बात और, तो हम मुसलमान अपने मजहब को किसी से जबरदस्ती नहीं कहते कि तू एक्सेप्ट कर, तू ये कर, तू वो कर, फलाना कर, ये नहीं। चलो छोड़ो यार इस बात को, गूगल करो, गूगल पे देखो कि कितने % मुसलमान आपकी आर्मी में है। छोड़ो यार, दफा करो। कितने % मुस्लिम्स आपके आर्मी में, आपके मुल्क की तरफ से मारे गए हैं। छोड़ो यार। आपको एक और क्लिप दिखा रहा हूं, जिसकी आप ये क्लिप देखे आपको समझ आ जाएगी कि इस क्लिप में क्या बात हो रही है। अभी आप क्लिप देखिए। मेरी पिछली वीडियो में मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि तू अभी भी भाईचारा क्यों निभा रहा है, 27-28 लोग मारे गए हैं। तो हमारे मीडिया वाले पिल्ले बस हमें ये दिखा रहे हैं ना जिससे लोगों को भड़काया जा सके। हमारे मीडिया में बस ये दिखाया जा रहा है कि वो लोग आए और हमसे हमारा धर्म पूछकर गोली मारा, जो बात सही भी है, इस बात से मैं एग्री भी करता हूँ। लेकिन मीडिया वाले हमें ये क्यों नहीं दिखा रहे कि जो लोग वहाँ पर फंसे थे, 2000 से ज्यादा लोग थे वहाँ पर, उनको वहाँ से नीचे किसने लाया, जिनको चोट लगी थी, जो घायल थे, उनको वहाँ से रेस्क्यू करने वाले भी ना वो कश्मीर के मुसलमान ही थे। अगर ये चीज मीडिया में दिखाई जाएगी ना तो लोगों का गुस्सा शांत होने
लगेगा, इसलिए ये सब चीजें दिखाई नहीं जा रही हैं। और उन मुस्लिमों ने इन्हें फ्री खाना दिया, फ्री पानी दिया, यहाँ तक होटल का किराया भी नहीं लिया और अपने पैसे से टैक्सी करवा के इन्हें घर भेजा। आपको 31 जुलाई 2023 याद है, जयपुर मुंबई के एक्सप्रेस में चेतन सिंह नाम के एक RPF ऑफिसर ने चलती ट्रेन में लोगों से उनका नाम पूछा और गोली चलाई, जिनमें से 3 मुस्लिम लोग ही थे। वो आतंकवाद नहीं था क्या? वो भी आतंकवाद ही था। हमें तो ये पूछना चाहिए कि वहाँ पर जो चेक पोस्ट लगा था वो चेक पोस्ट हटाया क्यों गया? अगर वो चेक पोस्ट होता ना तो आज जो लोग मरे हैं वो जिंदा होते और वो अपने परिवार के साथ ही होते। देखो, मैं भी हिंदू ही हूँ, लेकिन मैं वो चीजें बताऊंगा जो सही है। मैं वो चीजें कभी नहीं बताऊंगा जिनसे लोगों को बस भड़काया जा रहा है। तो मेरा आपसे बात करने का पॉइंट क्या है कि इंडिया की बेस, पाकिस्तान की बेस रखने वाले मुसलमान ही थे स्टार्ट से। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी के लिए कराई क्या है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लिखने वाले अल्लामा इकबाल थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे सीने में है, ये अल्फाज भी बिस्मिल अजीम बदी के थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हजरत मुआनी का है। साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली का है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीर अली खान, प्रोफेसर अब्दुल बारी, मौलाना अब्दुल्ला शाह, मौलाना अलाउद्दीन, डॉक्टर सैफुद्दीन खुसनू, अब्दुल गफ्फार खान, असफ अली, हकीम अजमल खान, मुजफ्फर अहमद, वक्कुम मजीद और न जाने ऐसे कितने फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपने देश के लिए जान गंवा दी। शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया, ए मुसलमानों, तुम पर अंग्रेजों की गुलामी हराम है। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा अबुल कलाम आजाद का है। हमारे देश के झंडे को डिजाइन करने वाली सुरैया तैयब थी। टीपू सुल्तान के जाने के बाद अंग्रेजों को आसान हो गया था देश पर कब्जा करना। 1857 की बगावत में 5 लाख से ज्यादा मुसलमानों को मार दिया गया था, लेकिन फिर भी मुसलमानों को समझते हैं कि वो देश के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें बुक्स में कुछ और ही पढ़ाया जाता है। जंग के अंदर सिखों ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने अंग्रेजों को भगाकर उनसे जो आज़ादी ली थी। मगर अफसोस कि हमारे पाकिस्तान, चलो आप इंडिया वाले कहते हो हमारे पाकिस्तान, मैं काफ़ी देखता हूँ कहते हैं बेकारिस्तान है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये गरीब है, IMF से लोन लेते हैं। बट वन थिंग, हमारी मेंटालिटी आप लोगों से अच्छी है। मेंटालिटी क्या होती है कि आप कभी भी कमज़ोरों पे जुल्म मत करो। हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 10 लाख के करीब अफगानिस्तान के अफगानी सिटीजन रहते थे। वो 40 साल 50 साल पहले जब अफगानिस्तान पे जंग लगी, अमेरिका ने अटैक किया, सब ने किया, तो उस अफगानिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हमने उनको पनाह दी, हमने उनको अपने पास बुलाया, उनको रखा, उनको बिजनेस करने का मौका, सब कुछ दिया। बट जब हमारे मुल्क के हालात ख़राब होने लगे, हमने ये नहीं किया कि किसी को धक्का दिया हो या किसी को बोला हो कि अपने मुल्क को गाली दे या ऐसा कर या वैसा कर या अफगानिस्तान के झंडे जलाए। नहीं, ये एक अच्छा शहरी होने का सबूत होता है। यहाँ पर रहने के लिए आप किसी भी मुल्क में जाते हैं, वीज़ा लगा कर जाते हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग आए अफगानिस्तान से जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी, वक्त गुजारी और चले गए। 1947 के टाइम जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो काफ़ी तर हिंदू, काफ़ी तर क्रिश्चियन हमारे मुल्क में रह गए, जो कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। और आज भी मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ, ये क्लिप देखे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमारे पाकिस्तान हमें एक चीज़ सिखाता है। आपको मैं आज एक बात और क्लियर करता हूँ, हर मुसलमान का एक बिलीव है कि एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मैं, आप, ये बाकी यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स सारे ख़त्म हो जाएंगे, एक्टर्स सब ख़त्म। ये दुनिया फ़ानी है। हमारे पास आप लोगों से पैसा बहुत कम होगा, पॉपुलेशन आपसे बहुत कम होगी, रकबा, आई मीन टू से दैट के ज़मीन और मुल्क आपसे बहुत छोटा है हमारा, लेकिन हमारा ईमान बहुत पुख्ता है। ईमान क्या पुख्ता है कि हमारा बिलीव है कि जितना कम हो उतने में ही अल्लाह का शुक्र अदा करो और राज़ी रहो। हमारे मुल्क में महंगाई है, बिजली महंगी है, आटा महंगा है, गैस महंगी है, हर चीज़ महंगी है। काफ़ी तर लोग जो है ना गुर्बत की वजह से ख़ुद को मार भी देते हैं। हम मानते हैं इस बात को, हम इस बात को डिनाई नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम एक चीज़ कभी भी नहीं करते कि अगर हमारी किसी मुल्क के साथ जंग है तो हम अगर अमेरिका के साथ है तो क्रिश्चियनों के साथ ज़्यादती करें, और अगर हिंदुओं के साथ, इंडिया के साथ है तो हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव करें। ये चीज़ें हमें हमारा मज़हब नहीं सिखाता। हमारे मज़हब में अमन है, एक पीसफुल है कि यार अपने लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। और एक बात और,
अगर हमारी दुश्मनी हिंदुओं के साथ होती तो हमारे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम में बहुत सारे हिंदू थे जो जिंदा थे, किसी को भी नहीं मारा गया। क्यों? हमारे इस्लाम कभी भी बेगुनाह को मारने की इजाज़त नहीं देता। और एक बात और, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इंडिया हमेशा से साजिश खेलता है, गेम खेलता है। साजिश क्या खेलती है इंडिया की हुकूमत? कि वो लोग जो है ना दो मुल्कों के बीच में नफरत पैदा करते हैं और बीच में क्या शो करते हैं कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, हम उनसे जंग लड़ेंगे, 2-4 हथियारे फेंक देंगे, हमें जनता का प्यार मिलेगा, हमें जो है ना ये मिलेगा वो मिलेगा। न्यूज़ चैनल्स की बात की जाए तो दोनों मुल्क, हमारे मुल्क के और आपके मुल्क के, दोनों मुल्क के गलत और झूठी खबरें दिखाते हैं, ये हुआ वो हुआ। इंडिया के हिसाब से रावलपिंडी ख़त्म हो चुका है। मैं रावलपिंडी से ही वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल मैं इस टाइम जो है ना कब्र के अंदर से वीडियो बना रहा हूँ। सॉरी यार, मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। तो मेरा पॉइंट है कि कभी भी देखो, एक बात हमेशा याद रखना, आप पढ़े लिखे हो तो आपका हक बनता है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप पढ़े लिखे होने का सबूत दें। पढ़ा लिखा क्या होता है कि अगर कोई शख्स कहता है, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इंडिया बहुत गंदा मुल्क है, बहुत गंदे लोग हैं, तो ये कहना गलत होगा। अगर मैं उन पर स्टडी करूँ, उनको देखूँ, आपकी इंडिया में फिजिकली आके रहूँ, तब बात अलग है। एक इंडियन यूट्यूबर है जो पाकिस्तान आई, 1-2 बार आई, उसने पाकिस्तान में थोड़ा टाइम गुजारा, उसने पाकिस्तान के लिए सिर्फ जिंदाबाद बोला तो उसको अरेस्ट कर लिया गया कि ये रिपोर्टर है, ये जो है ना वो है, इनकी क्या कहते हैं उनसे यार, क्या कहते हैं, ये इनकी जो है ना जासूस है। ठीक है, नाइस। उसका सिर्फ एक गुनाह था कि वो पाकिस्तान आई, उसको मोहब्बत मिली, उसको प्यार मिला, उसको अपनापन मिला। उसने वहां पर जाकर सिर्फ हमारी अच्छाई की तो वो आप लोगों से हजम नहीं हुई। छोड़ो इस चीज को भी यार। आपके कोई भी बंदा इंडिया में रोडों के ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग लगाए गए, सऊदी अरब का लगाया गया, उसके बाद फ़लस्तीन का लगाया गया, उसके ऊपर से लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं। मुझे एक बात बताए, एक भी सिंगल वीडियो कोई दिखा दे कि किसी ने, पाकिस्तानी ने आपके फ्लैग के साथ ऐसा कुछ किया? बिकॉज हम पढ़े लिखे हैं। पाकिस्तान, आप कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, बट सॉरी टू से आपकी भारत माता ने आपको ये नहीं सिखाया कि हर मुल्क की, हर धर्म की इज्जत करो। हमें हमारे पाकिस्तान हमारी माँ नहीं है, लेकिन हमारे लिए माँ से बढ़कर है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर हमारे दादा ने, परदादा ने, चाचू ने, ताया ने, बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क के लिए जाने दी, इस मुल्क में कब्रें हैं उनकी, हम रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद एक था कि मैं इंडियन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यार देखो, कभी भी हुकूमत के उसमें मत आओ। हुकूमत आपके साथ साजिश खेलती है और आप लोग उस साजिश का शिकार बन जाते हो। और मेरा आपसे एक आखिरी पॉइंट और एक आखिरी शिकवा है, आपकी नज़रों में अगर मुसलमान जो है ना दहशतगर्द, आतंकवादी है, तो सबसे पहले काम कीजिए, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान और उसके बाद इमरान हाशमी और काफ़ी सारे जो मुस्लिम सेक्टर्स हैं, आप उनको निकाल दो अपने मुल्क से। अगर आपकी नज़रों में मुस्लिम टेररिस्ट है तो इनको भी निकाल दो। फिर इनके पीछे क्यों जाते हो कि सर एक फ़ोटो प्लीज़, सर एक फ़ोटो प्लीज़, सर एक फ़ोटो क्यों? उस टाइम आपकी जो है ना वो क्या कहते हैं, उस टाइम आपका हिंदूपन कहाँ चला जाता है? जिस टाइम आप इन एक्टर्स को देखते हो तो उनके चाटने लग जाते हो। हाँ यार, वो तो सेलिब्रिटी है ना यार, उनके तो चाटोगे, क्योंकि उनके साथ फोटो बनाओगे तो आपको लाइक्स आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे, फिर आपको लोग जानेंगे, है ना। शेमलेस चीजें होती हैं ये अक्सर, कि आप लोग की सोच, अफसोस। हमारे इंडिया के अंदर कितने सारे हिंदू हैं जो आज भी बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पाकिस्तान का निज़ाम बहुत ज़्यादा बुरा सही, महंगाई है, गुर्बत है, सब कुछ है, लेकिन हमारे मुल्क में एक चीज़ आज भी ज़िंदा है जो कि
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फरमाई थी कि कभी भी इस मुल्क को मज़हब के अंदर कन्वर्ट मत करना, मज़हब की जंग मत छेड़ना। तो हिंदू है, तो मुसलमान है, तो क्रिश्चियन है, लेकिन ये चीज़ आपके मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले अपने मेंटालिटी को बदले, अपने अंदर अच्छापन पैदा करें, एक अच्छा इंडियन और एक अच्छा हिंदू होने का सबूत दे और ये साबित करे कि आप लोग अच्छे लोग हैं। अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं कर सकते तो फिर खाम में ख़ुद को जो है ना अच्छा मत बोले, और ये मत बोले कि आपका हिंदू मज़हब अच्छा है, फिर आप लोग बुरे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको आपका मज़हब ये नहीं सिखाता कि किसी भी गरीब के साथ बुरा मत करो, काफ़ी तरह वीडियोज़ जो मैं आपको क्लिप बाय क्लिप दिखाता भी रहूँगा, आप ये देखें, जहाँ पर मुसलमानों के साथ कितना भेदभाव किया जाता है। मस्जिदों के बाहर जो है ना होली मनाई जाती है, मस्जिदों के बाहर क्या कुछ नहीं किया जाता। एक इंडियंस का एक और भी शिकवा है, ये लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग गाय माता को मारते हैं, ये है वो है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, आप लोगों के मज़हब के अंदर भी तो भेड़ बकरियों की बलि चढ़ती है ना, नहीं चढ़ती? वो आपका हिंदुओं का एक रस्म है, एक रिवाज है, जिसमें आप लोग भेड़ की बकरे की बलि चढ़ाते हो। आप लोग क्यों करते हो? आपको पता है दुनिया में जानवर जो कि हक हलाल है, ये आपकी प्रोटीन के लिए बनाए जाते हैं। इनको खाने से आपकी प्रोटीन पूरी होती है। हम लोग इनको टॉर्चर करके नहीं मारते, हम लोग इनको ज़बह करते हैं, ज़बह करने के बाद इनका गोश्त खाते हैं, और ख़ास मौक़ों पे गरीबों में हमारी बड़ी ईद उल अज़हा जो कि आने वाली है, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे कुर्बानियाँ करते हैं। तो मुझे एक बात का जवाब दे कि कुर्बानी का मैं आपको बता दूँ मकसद क्या होता है। कुर्बानी का मकसद होता है गरीबों को गोश्त देना, गरीबों को खिलाना पिलाना, ये होता है। हमें जो हमारे इस्लाम में हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जिसमें हमारे अल्लाह ने कहा है ये चीज़ है तो है, हम अदरवाइज ये चीज़ें नहीं करते। बाकी आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को एक अच्छा मैसेज देना था। अगर ये मेरी वीडियो किसी भी मेरे इंडियन भाई को बुरी लगी हो या उसका दिल आज़ारी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको एक अच्छी चीज़ सीखने को मिली होगी। आपकी दुश्मनी हम पाकिस्तान के साथ है, ठीक है यार, आप हमारे साथ अच्छे से नहीं रहना चाहते, भाईचारा नहीं रखना चाहते। मैं हमेशा से एक बात कहता हुआ आया हूँ, मेरे इंस्टाग्राम को जाके चेक करें, हमेशा से मैं एक बात करता हूँ, वी आर ह्यूमन्स, वी आर ब्रदर्स। एशियन कंट्री जितनी भी है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब लोग एक यूनाइटेड है। हमें अच्छे से रहना चाहिए। चलो आप लोग हमारे साथ अच्छे से नहीं भी रहते तो एटलीस्ट आपका हक है कि जो इंडिया में मुसलमान रहता है वो हमसे ज़्यादा आपका भाई है। Try to save the life of many of those people, and so I'm going to try and speak to this particular gentleman once they are done with it, and he was among those who tried and rescued. आप यहाँ पे आ सकते हैं, लाइव पे हैं। क्या था यहाँ पे हालत, क्या फायर इंजन आने में देर? 7:30 बजे 8 o'clock कुछ लोग आए मैडम। हम लोग 6:10 अंदर थे। हम लोग अंदर देखा आपने पूरा धुआं आज बहुत थी मैडम। और उनका एक फैमिली मेंबर भी था, एक जना, उन्हें हैबत से बैठ गया नीचे। हम लोग वो शटर तोड़ के हम लोग अंदर घुस गए। फिर हम लोग 4-5 दोस्तों के सफर से दिया तोड़ के मतलब रूम में गए। रूम में गए बाद पूरा लेडी ऐसा बच्चों को लपट के पूरा डेट हो गया था मैडम, पूरा डेट हो गया था मैडम। अंदर धुआं बोलता मेरे को ये रुमाल है वाकई चाहिए, तो मुझे तो लपट चाहिए। हम लोग पूरे के अंदर लोगों को आपने बाहर निकाला? हम लोग ऊपर के रूम में से निकाला, फर्स्ट फ्लोर से 7 जनों को निकाले, और उसमें 4 बेबी है। इसके लिए एक्सेस मुश्किल है, यानी कि वहाँ पे पहुँचना मुश्किल था, वो लोग बाहर क्यों नहीं आ पाए?
पहुंचना मुश्किल था। हमारा तो लोकेशन नहीं मालूम है, किधर है, कौन से रूम में कौन है तो नहीं मालूम है। उनका फैमिली मेंबर भी एक जना बेहोश हो गया बेचारा वो, और 2 लेडी है, उन लोग बहुत रो रहा था। कितने लोग रहे होंगे अंदर के? बहुत सारे महिलाएं? हम लोग तो 13 लोग को निकाले हमने। लेडीज है सो 5-6 लेडीज है और जेंट्स 3 है और बाकी का बेबी। दिन के लिए फ्री रखी है सर्विस टूरिस्ट के लिए शाम के 9 बजे तक। फ्री है हमारी तरफ से, हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं। ड्राइवर भाई को पता है यहाँ पे आप खाने के लिए भी आ सकते हैं, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। तब हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना हमको यहाँ खाना बना भी दिया और वो बोले आपको पैसा चाहिए हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुँचाएंगे, एक पैसा भी नहीं लगेगा। क्योंकि वो आपके मुल्क में रहता है, क्योंकि उनके बड़ों ने उस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी है। उनके बहुत सारे मुस्लिम होंगे जिनका भाई बाप बेटा फौज में या होंगे या फौज में रह चुके होंगे या फौज से शहीद हुए होंगे, तो किसी का दिल मत आज़ारी करे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।